10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? जाने नाम, बीज मंत्र और उत्पत्ति कथा। शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं, दास महाविद्या का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में और तंत्र विद्या में इस 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व रहा है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ महा अर्थात महान, विशाल, विराट तथा विद्या अर्थात ज्ञान है। यह 10 महाविद्या की उपासना और साधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस 10 महाविद्याओं को दशावतार भी कहा जाता है। स्वयं मां दुर्गा के ही दशावतार 10 महाविद्या है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। इन 10 महाविद्या की साधना करके मनुष्य इस जीवन को तो सुधारता ही लेता है, परंतु परलोक को भी सुधार लेता है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है। जैसे कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। 10 महाविद्याओं, दास महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। महाकाली और तारा देवी उत्तर दिशा की, छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, षोडशी ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, धूमावती पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की और माता कमला नैत्य दिशा की अधिष्ठात्री शक्ति है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। 1 महाकाली। माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों में महाकाली का प्रथम स्वरूप माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश में महाकाली के जागृत मंदिर हैं। बीज मंत्र क्री 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 हूं हूं हरी हरी दक्षिणे कालिका। क्री 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 हूं हूं हरी हरी स्वाहा। 2 तारा देवी। तारा देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर तारा देवी की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सती के इस रूप की आराधना की जाती है। बीज मंत्र हरी स्त्री हूं फट। 3 छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का रूप कटा सिर और बहती रक्त की 3 धारा से अत्यंत शोभायमान रहता है। छिन्नमस्ता महाविद्या का शांत स्वरूप का दर्शन करने के लिए शांत मन से उपासना की जाती है। उग्र रूप के दर्शन करने के लिए उग्र रूप में उपासना की जाती है। छिन्नमस्ता कामाख्या के बाद दूसरा लोकप्रिय शक्तिपीठ है। बीज मंत्र श्री हरि क्ली वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। 4 षोडशी। महाविद्या षोडशी को ललिता, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि नाम से भी जाना जाता है। षोडशी माता 16 कलाओं से संपन्न है। त्रिपुरा स्थित जहां माता के वस्त्र गिरे थे वहां मां का शक्तिपीठ है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। बीज मंत्र अहरी श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। 5 भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी 5वें स्थान पर उल्लेख है। देवी पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी ही मूल प्रकृति का दूसरा नाम है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना माता रानी भुवनेश्वरी का स्वाभाविक गुण है। भुवनेश्वरी माता की उपासना से पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय और महातंत्रार्णव में इनका सहस्र नाम संकलित है। बीज मंत्र अहरी श्री नमः। 6 भैरवी। महाविद्याओं में भैरवी का 6ठा स्थान प्राप्त है और भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। महाविद्या भैरवी का मत्स्य पुराण में त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। बीज मंत्र हरी भैरवी कलों हरी स्वाहा। 7 धूमावती। महाविद्याओं में धूमावती देवी 7वें स्थान पर परिगणित हैं। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्रतारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में धूमावती को सुत्रा कहा गया है। सुत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। बीज मंत्र धू धू धूमावती देवै स्वाहा। 8 बगलामुखी। महाविद्याओं में देवी बगलामुखी 8वें स्थान पर है। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी भी कहा जाता है। बगलामुखी का स्वरूप पीतांबरा है। पीत अर्थात पीला जैसे पीत आभूषणों से, वस्त्रों से और पीत पुष्पों से श्रृंगारित है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। बगलामुखी सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही है। बीज मंत्र ली बगलामुखी देवैहली नमः। 9 मातंगी।
महाविद्याओं में देवी मातंगी 9वीं महाविद्या है। 10 महाविद्याओं दास महाविद्या में मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र योग के लिए की जाती है। देवी मातंगी की सिद्धि प्राप्त करता है, वह मनुष्य खेल और कला के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और आनंद में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना सर्वोत्तम है। बीज मंत्र ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। 10 कमला महाविद्याओं में देवी कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है। कमला को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माता कमला की उपासना धन संपत्ति और समृद्धि के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। बीज मंत्र ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा। सती शिव की पत्नी और ब्रह्मा के वंशज प्रजापति दक्ष की बेटी थी। सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव के साथ विवाह किया था। अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने से प्रजापति दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। शिव का अपमान करने के लिए व्यर्थ दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में दामाद भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में नारद मुनि से ज्ञात हुआ, तो यज्ञ में भाग लेने सती ने भगवान शिव से अनुमति मांगी। यह कहा कि पिता के घर यज्ञ हो तो बेटी को पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने सती को यज्ञ में अनुचित बताकर शामिल न होने का आदेश दिया। भगवान शिव के मना करने पर सती उग्र हो गईं और उन्होंने भयानक रूप धारण किया। यह देख भगवान शिव डर कर भागने लगे। भगवान शिव जिस दिशा से भागने की कोशिश की, माता सती ने उसे रोक दिया। शिवजी ने सभी दिशाओं में भागने की कोशिश की, परंतु माता सती ने शिव को रोकने की इच्छा से अपने शरीर की अंगभूता से दशों दिशाओं में अलग अलग रूपों से प्रत्येक दिशा की रखवाली की थी। इसके बाद भगवान शिव ने सती को अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। माता सती के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या दास महाविद्या के नाम से जाना जाता है। सती के प्रत्येक स्वरूप का नाम, गुण और मंत्र है।